लोग कहाँ तक पढ़ाए हुए थे? पाँच नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बाकी था उसमें का 6 नंबर क्वेश्चन कॉपी दीजिए लोग तो 5 नंबर 5 नंबर तक हो गए बता दिए थे 6 नंबर क्वेश्चन बाकी है दीजिए चलिए जल्दी उसको क्वेश्चन का कहानी क्या चला सबसे अंतिम मतलब जहाँ तक इसमें एक क्वेश्चन बाकी था एक नहीं 2 क्वेश्चन बाकी था यह सब 6 और 7 बाकी था तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लिखाए थे द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ H2SO4 is 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर यही ना है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि H2SO4 का एक सैंपल है ठीक है उसका डेंसिटी यहाँ पे दिया है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर दिया है एट 95.8% बाई मास और उस H2SO4 का मास यहाँ पे कितना दिया है 95.8% बाई मास वो मास दे दिया है कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन तो उसका मोलालिटी और मोलालिटी आप लोगों को निकालना है तो यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट के अनुसार से नहीं बनाएंगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि 95.88% मास कह रहा है तो जिसका अधिक मास आएगा ना उसको सोल्वेंट कह देंगे और जिसका मास कम आएगा उसे सोल्यूट कह देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले लिखा जाएगा गिवन मींस दिया हुआ है तो यहाँ पे उस सैंपल का डेंसिटी दिया है तो वो सैंपल जो है वो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर इसका डेंसिटी दिया है और उसके बाद मास परसेंटेज भी दिया हुआ है यहाँ पे तो 95.8 अब थोड़ा सा हिसाब लगेगा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी अमाउंट होता है अगर उसका परसेंटेज पूछा जाए तो वो 100% होता है ऐसे ये मार्कर हो गया अब हम पूछे ये कितना परसेंट मार्कर है तो ये 100% मार्कर है अब हम कहें कि इस मार्कर के लेंथ में से 6% भाग निकाल दीजिए 94% तो इतना 6% निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा 94% यहाँ बच गया तो ऐसे ही बात करते हैं कि एक सॉल्यूशन है तो कोई भी सॉल्यूशन 100% होता है और उसमें से कितना कह रहा है 95.8% कह रहा है निकालना तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.2% तो 95.8 ज्यादा है कि 4.2 ज्यादा है 95.8 ज्यादा है तो जो ज्यादा है उसे सोल्वेंट मान लेंगे और जो कम है उसे सोल्यूट मान लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मास ऑफ या ऐसे लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट ये कितना दे दिया है तो 95.8% दे दिया है द मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट मिल गया तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं कि नहीं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट तो हम जानते हैं कि 100 में से हम सोल्वेंट को माइनस कर लेंगे जितना आएगा उतना परसेंटेज क्या हो जाएगा सोल्यूट हो जाएगा अगर सोल्यूट दिया है सोल्वेंट निकालना है तो 100 में से सोल्यूट को माइनस कर लीजिए इस तरह से निकालना है तो जो दिया है क्वेश्चन में उसको हमने तो लिख दिया अब हम लोग निकालना क्या है मोलालिटी निकालना और मोलालिटी निकालना है यह निकालना है चलिए तो सबसे पहले हम लोग मोलालिटी निकालने की बात करते हैं ठीक है
तो मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है ना वो मोलालिटी में आ जाता है। ओके, तो सब कुछ है हमारे पास लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि मास तो है ही मेरे पास लेकिन परसेंटेज में, इसका भी मास है मेरे पास लेकिन परसेंटेज में। तो हमें इसे एक्चुअल मास निकालना होगा कि एक्चुअल मास कितना होगा। तो यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट, लेट मीन्स माना कि, मान लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास हम लोग मान लेंगे कितना, 100 ग्राम मान लेते हैं। कितना मान लिए? 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास मान लिए, मास मान रहे, वॉल्यूम नहीं मान रहे, ठीक है। अब चलिए, जब मास हो गया इतना किसका, सॉल्यूशन का, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट कितना परसेंटेज कह रहा है, 4.2 ना कह रहा है, तो 4.2 अब परसेंटेज का मतलब होता है बाई में 100 इनटू कितना का, सॉल्यूशन का 100 का, तो 100 का, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 4.2 ग्राम सोल्यूट का मास निकल गया। तो मास ऑफ सोलवेंट भी तो निकाल सकते हैं ना, मास ऑफ सोलवेंट, कि सोलवेंट का मास क्या होगा। तो याद कीजिए आप लोग, क्या वही बतवा कि कितना कह रहा है, तो 95.8 परसेंटेज कह रहा है, तो 95.8 परसेंटेज का मतलब नीचे 100, किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन के कंपेयर में। तो 100 है सॉल्यूशन, 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया, 95.8 ग्राम बच गया। तो सोल्यूट का मास निकल गया, सॉल्वेंट का मास हो गया, निकल गया, सॉल्यूशन का मास तो मान ही लिया 100। सारा कंपोनेंट निकल गया, बस एक कंपोनेंट की और आ सकता है, क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का काम H2SO4 काम कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे मोलर मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के जगह पे H2SO4 है, तो लिखेंगे H2SO4। तो इसका मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम होता है। ओके, तो अब सारा कंपोनेंट हम लोगों को तो मिल गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ हमें निकालना क्या है, मोलालिटी पहले निकाल लेते हैं, ये आसान रहता है। तो मोलालिटी को स्मॉल m के द्वारा सूचित कर दिए, उतना बड़का बड़का आप नहीं लिखिएगा। स्मॉल m मींस क्या होगा, मोलालिटी, इसका हिंदी होता है मोलालता। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, यही ना होता है। अब चलिए, तो इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है देखिए, तो 4.2 ग्राम, 4.2 हो गया, इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट 98 ना है, तो लिखेंगे 98 इनटू मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट कितना निकाले हैं, 95.8 निकाले हैं, यही निकाले हैं। अब यहाँ से अब ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर देखिए, इस डेसिमल के बाद एक को डिजिट है तो ऊपर एक जीरो, अगर नीचे का डेसिमल हटता है तो ऊपर जीरो जाता है, अगर ऊपर का डेसिमल हटता है तो नीचे जीरो आता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये डेसिमल हटेगा ना तो अपना एक जीरो को हटा देगा यहाँ पे, क्योंकि इसका एक जीरो यहाँ पे आएगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे यही बचा कि 42 इंटू 1000 बाई 98 इंटू 95, सॉरी हाँ इतना आ जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग, जितना आएगा उतना
स्मॉल m आंसर होगा। तो इसमें इससे गुना कीजिएगा, इसमें इससे गुना करके उसको डिवाइड दीजिएगा, या सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा सकते हैं आप लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करके उसको लिख दीजिएगा, तो ये इतना आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसको आप लोग उतारिए लोग, फिर हम लोग इसका आधा भाग जब मोलारिटी होता है फिर हम उसको पढ़ेंगे। इतना नोट कीजिए। तो इतना तो हो गया, अब हम लोग बन गया है। अब चलिए लोग हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ देखते हैं। तो इसको आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। अब अगला तो मोलारिटी हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग को मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग तो बहुत अच्छा से जानते हैं। तो मोलारिटी जो होता है ना, उसे हम लोग कैपिटल M के द्वारा डिनोट करते हैं। और वहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है, वहां पे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, अब हमें तो सब चीज मालूम है लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं सिंस कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी होता है। यही ना फॉर्मूला लिखा है, तो हम आप लोगों को यस सर, MVD लिखाए हुए थे। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से बात करते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है। जब फॉर्मूला हम आप लोग लिखा रहे थे, एक बार 8-9 को फॉर्मूला लिखाए थे, तो हम वहां पे आप लोग को यही लिखाए थे कि MVD, M इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी इनटू में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। तो हमें वॉल्यूम किसका निकालना है, तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का मास चाहिए बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का क्या चाहिए, सॉल्यूशन का क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। ओके, तो ये हमें सब कुछ मालूम है ही। मास कितना है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम है, और डेंसिटी कितना लिखाए थे हम क्वेश्चन में, देखिए तो 1.8 पर, हाँ 1.8, हाँ। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखाए हुए हैं क्वेश्चन में 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। ये नहीं लिखाए थे हम, कोड भी है, और भी। ओके, अब चलिए 1 ग्राम यहाँ पे है, 1 ग्राम यहाँ पे, आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये डेसिमल को हटाएंगे, तो इस डेसिमल के बाद 2 जीरो है, तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 1000 से बन जाएगा क्या, 10,000 बाई 184। इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1011 समथिंग। हाँ, तो इसको आप लोग काट लीजिएगा, जितना आएगा उतना मिलीलीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल ही गया। अब यहाँ पे एक करके पुट करते हैं, इसको रखते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट का मास कितना निकाले थे, 4.2 ग्राम इनटू 1000 का 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना निकाले थे, 98 ग्राम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना निकाले हैं, ये जितना आएगा उतना आप लोग उसको बना दीजिएगा। तो उसी को पुट कर देते हैं, छोड़िए इसको, इतना मिलीलीटर आ गया ना, इसी को पुट करते हैं। तो 10,000 बाई 184। अब यहाँ पे ये 4 पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा दूसरी तरह से। तो 42 इंटू 100, यहाँ पे नीचे 184 है, वो ऊपर चला जाएगा, तो इसमें आकर मल्टीप्लाई कर देगा बाई 98 इंटू 10,000। यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो
14 3 जा 14 7 जा। ओके, अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 में 14 4 नहीं होगा, है 2 से कट जाएगा, तो इसे 2 से काटिए, फिर इसमें भी कट जाएगा, उसको साइन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 और 1 25 और 2 आ गया, 3 1 जा 3 और 2 5 5 7 into 100। अब सबसे आसान तरीका 7 से इसमें डिवाइड करिए, तो 7 से इसमें डिवाइड देंगे तो 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 7 5 अप्रोक्स कितना आ जाएगा, आप बाई क्या हो गया 100। फिर इसको हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9885, इतना कैपिटल M आंसर आएगा मोलारिटी। तो ये सॉल्यूशन आप लोग का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए 8 9 का आया सवाल उठा लीजिए लोग इंग्लिश मीडियम और उसको सोल्व कीजिए लोग। तो इसको लिख लिए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे मोलारिटी का वैल्यू कितना आ गया 0.7885। इसको आप लोग 2 डिजिट तक भी लिख सकते हैं लोग, तो 2 डिजिट तक लिखेंगे ना आप लोग तो 0.7 और 8 के जगह पे 9 लिख दीजिएगा लोग, क्योंकि ये वाला अगर 4 से ज्यादा रहता है ना तो इसका पहले वाले में 1 ऐड हो जाता है, इतना मोलारिटी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, उसको भी देख लीजिए लोग आप। 7 नंबर क्वेश्चन ना, तो 7 नंबर हम इतना सोल्व यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी उस कंपोनेंट को हम निकाल देंगे, बाकी फॉर्मूला बैठा कर आप लोग खुद से निकालिएगा। 1 घंटा नहीं, यहाँ पे नहीं, उसको रूम पे बनाएगा लोग, क्योंकि यहाँ पे तो सुबह से शाम हो जाएगा आपको बनाने ही। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डेंसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर एट 27% बाई मास। इसमें ये कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन कहने का अर्थ है कि उसमें वाटर है और अमोनिया भी मिलाया गया है, और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, और उसमें एक कंपोनेंट का मास दिया है 27%। तो 27 की बात करते हैं तो 100 में से 27 को माइनस किया जाएगा तो 73 बच जाएगा, तो एक आ गया 27 और एक आ गया 73। तो वहां पे 27 कम है तो वो सोल्यूट को इंडिकेट करेगा और 73 ज्यादा है तो सोल्वेंट को इंडिकेट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखा जाएगा गिवन क्या क्या दिया है। तो पहली बात तो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है, ये दिया है, और उसमें मास दिया है। तो यहाँ पे मास की बात करते हैं तो वो सोल्यूट का मास हो जाएगा, क्योंकि टोटल मास परसेंटेज तो 100 होता है। अब 100 में से तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मास परसेंटेज की बात होता है तो वो तो 100% होता है। तो सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट के मिलने से बना है, एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज 27% है तो दूसरा का क्या होगा 73%। 100 में से उसको माइनस कर देंगे, तो ये ज्यादा है तो इसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, और ये कम है तो इसे सोल्यूट कहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है NH3 अमोनिया कर रहा है। तो कितना दिया है 27% दिया है, इसलिए अब हम लोग को निकालना क्या है तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट
तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की बात होता है। एक मिनट सर। तो यहाँ पे लिखा है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो 100 में से 27 को हम लोग माइनस कर लेंगे, 73% निकल जाएगा। तो इतना दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो ये कौन दिमाग लगाने वाली बात है? सिंपल में एक वो दिया है तो एक को निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दो, निकल गया। ओके सर जम जाता है तो सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर नहीं है। हाँ यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट का रहेगा। वाटर किसी भी सॉल्यूशन में रहेगा तो उसे Solvent सॉल्वेंट का कहा रहेगा। जाएगा। अब देखिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेट मान लेते हैं, माना कि हमें मोलारिटी और मोलालिटी दोनों निकालनी है तो मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, परसेंटेज में नहीं, एक्चुअल मास चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मोलर मास चाहिए। हमें चारों कंपोनेंट चाहिए। चारों कंपोनेंट मालूम रहेगा तब जाकर हम लोग मोलालिटी और मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मास दिया ही नहीं है तो लेट मान लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, माना कि मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है, 100 ग्राम हो गया, इसे मान लिया। तो इसलिए अगर आपको निकालना होगा मास ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का मास निकालना है, जो सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, NH3 कर रहा है, तो एक कंडीशन है, ये कह रहा है कि सोल्यूट का मास जो है ना 27% है। कितना परसेंटेज है, 27। तो 27/100 किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के मास के। तो सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 है, तो इंटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया, 27 ग्राम इसका मास आ गया। अब फिर हमें निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे देखिए तो कितना परसेंटेज निकाले हैं, 73% निकाले हैं, तो 73/100 हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के मास के। तो सॉल्यूशन का मास 100 है तो 100 कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 73 ग्राम आ गया। तो सोल्यूट सॉल्वेंट का मास निकल गया, सॉल्यूशन का भी मास निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, मोलर मास। तो आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का काम NH3 कर रहा है तो कितना होगा, 17 ग्राम हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 1 तिहाई 3, तो 14 और 3 17 हो जाएगा, 17 हो गया। तो सारा कंपोनेंट तो आइएगा मेरे पास। अब आप लोगों को निकालना है मोलारिटी। तो आप लिखिएगा नाउ मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू बाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उस पे रख के इसको बना लीजिएगा लोग। अगर मोलारिटी निकालना हो बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के स्थान पर मास ऑफ सॉल्वेंट लगा देंगे, बन गया। तो इसी की आवश्यकता थी। लेकिन क्या इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है आपको, मोलारिटी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो एक उस कंपोनेंट को भी निकाल देना है। ऐसे में आप लोगों को इसको पहले वाले में हम बताए थे कैसे निकलेगा। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या लिखाए थे, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मास कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम। डेंसिटी कितना है, 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब ये 1 डेसिमल यहाँ से हटा तो ऊपर इसके बाद एक एक नंबर, एक एक डिजिट है, तो एक डिजिट ऊपर हो जाएगा। तो ये 1000/9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व किया जाएगा तो 1.1 आएगा, इतना मिलीलीटर आ जाएगा। अगर इसको काटना चाहेंगे तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, या ऐसे ही बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा बनाने के लिए। तो आप लोग की मर्जी, इतना आ गया है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी निकाल लिया हम लोग। अब आराम से आप लोग इसको आगे की ओर खुद से बनाइएगा, इसको नोट कर लीजिए सबको। तो इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा घर पे।
यस इसके बाद में हम लोग अब आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। फिर कराना तो इस तरह से 7 ठो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने स्टडी किया। 7 ठो 7 ठो नहीं ठो ठो होता है ना, इसी का ठो। एक उपाय करो, 7 गो कहो सब। 7 गो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने बनाया। सुगर अब हम लोग फिर थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हम एक चीज आप हम लोग लिखा है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास होता है, उसका हिंदी होता है समतुल्यांक द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम आपको बताए थे, मोलर मास बाई चार्ज। ये ना बताए थे। हाँ, तो सोल्यूट के स्थान पे कुछ भी तो हो सकता है ना, इसलिए हम सिर्फ बोल रहे हैं मोलर मास कहेंगे। तो इस तरह से मोलर मास बाई चार्ज ही होता है। तो अब बात करते हैं कि मोलर मास तो आता है निकालने आप लोगों को, चार्ज को कैसे क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, हम बताए हुए थे, मोलर मास बाई जिस कंपोनेंट का निकालना होगा ना उसी का मोलर मास और उसी का चार्ज भी। ठीक है, यह इसका मेन फॉर्मूला हो। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें यही बोलेगा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास in the following इसका मतलब निम्नलिखित में इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास का हिंदी यहाँ पे लिख दे रहे हैं समतुल्यांक द्रव्यमान। तो ए नंबर में कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर 2 HCl, नंबर 3 H2SO4, नंबर 4 Al2SO4 का होल थ्राइस, नंबर 5 NaOH, Na होने दें आइए चलिए। नंबर 6 में Na होने लिख दो सब, NaNO3, नंबर 7 कुछ तो लिख सकते हैं आप लोग, ओके Al2O3 भी लिख सकते हैं आप लोग। नंबर 7 हो गया, 8 यहाँ पे लिख लो। 8 में क्या Na2SO4 हो गया इतना। अब इसमें हम आप लोगों को सिखा दे रहे हैं, ओके। क्या हो रहा है? कोर्स ऑफ रिडक्शन अप्लाई हो रहा है आप लोगों में। पानी मांग रहा है, प्यास लगा था, सैनिटाइजर पिया दे, अंतिम में खाना मेरा को एक घूंट में तो सूख जाए। तो यहाँ पे हम लोग ए नंबर को सोल्व करते हैं। ए नंबर, तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास के लिए क्या चाहिए? मोलर मास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाई चार्ज। चार्ज में क्या होगा? आवेश होता है। अब देखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हम बहुत बार बताए हैं 100 होता है, 100 बाई
चार्ज की बात होता है तो चार्ज को ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे कैल्शियम आयन है कि नहीं, तो कैल्शियम आयन जो है ये इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ओके, CO3 इसे कार्बोनेट आयन कहा जाता है, तो कार्बोनेट आयन के ऊपर -2 चार्ज होता है। अगर दोनों इक्वल रहेगा ना तो एक कौनो लिख देंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ नंबर से है मतलब। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वल है तो हम 2 लिख देंगे चार्ज, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो उसका इक्विवेलेंट मास 50 आ गया, आंसर हो गया। नंबर बी, यहाँ पे HCl है, ये भी तो सेम है, H2SO4 भी सेम है, इसका निकाल लेते हैं 4 नंबर पे। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 का होल राइज, ये हम लोग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताए हैं, अब फॉर्मूला बताए हैं मोलर मास ऑफ, जिसका निकालना है तो Al2SO4 का होल राइज का निकालना है, बाई इसका चार्ज निकालना है, चार्ज। तो इसको सोल्व किया जाएगा तो एल्युमिनियम सल्फेट का मोलर मास कितना होगा, तो एल्युमिनियम का होता है 27, तो 27 गुना 54, Al2 का मास हो जाएगा 54, सल्फर का होता है 32, तो 32 में 3 से गुना करेंगे, तो 32 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 96। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 में 12 से गुना करेंगे, उसको देखते रहिएगा लोग, 300 कितना आएगा, 312 है। इसका मोलर मास हम लोग निकालेंगे तो 342 आ जाएगा, तो 342 बाई। अब यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि एल्युमिनियम का चार्ज +3 होता है और सल्फेट का चार्ज -2 होता है, तो दोनों चार्ज सेम थोड़े हैं। जब दोनों चार्ज सेम नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 342/6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 57 ग्राम आंसर आ जाएगा। ओके, ये रहा आप लोगों का आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े, कुछ ये पढ़े और कुछ नहीं पढ़े। अब यहाँ पे बात क्या है कि इसके बाद हम लोग नॉर्मलिटी का यूनिट जानेंगे, नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन को जानेंगे और उस रिलेशन पे संबंधित न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, फिर नॉर्मलिटी पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना कंप्लीट होना चाहिए वो आप लोगों का, खूब अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा लोग। ओके।